तो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो करते हैं काम शुरू। तो देखना जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, क्विज है हमारा, और क्विज में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और उसने कहा जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो मैंने सबसे पहले लेट कर लिया कि जो भी हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ रहे होंगे वो मैंने कितने मान लिए यहाँ पर, एक्स रहे होंगे। अब साफ सी बात है कि अगर नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे एक्स है तो उसने कहा था गर्ल्स हमारी 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा होने का मतलब है x+4 लिख लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, आगे हो। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 10 थे। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे यहाँ पर, 10। इसका मतलब है जो हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स आई है और जो नंबर ऑफ क्या है हमारे बॉयज़, अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितने निकल कर आएगा, 10। ये भी बात आप समझ गए होंगे। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी। तो ये तो बहुत आराम से हो जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये बन जाएगा 2x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 10। तो एक किस्म से बन गया 2x इज इक्वल्स टू 6, और x का वैल्यू कितना आ गया, 3। x का वैल्यू 3 आने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ है, क्या बोला, जो हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ है वो कितने आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे 3 आ रहे हैं। और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारी वो कितने निकल कर आएंगे यहाँ पर, हमारे 7 आएंगे। ये तो इस क्वेश्चन को करने का हुआ पहला तरीका। बट आपको अगर क्वेश्चन में ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूँ तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। मतलब हमने जो तरीका अपनाया वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसने कहा कि हमारे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है तो वो पहले दोनों इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसके जो सॉल्यूशन है वो ग्राफ पर आपको निकाल कर लानी है। तो पहला तरीका तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक था ये तो। बट अब ज़रा जो बुक में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करते देखिएगा। तो क्या लिखा हुआ है, उसने कहा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले दो इक्वेशन बनानी है, वो भी दो वेरिएबल में। तो करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेट कर लिया कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे रहे होंगे वो कितने मान लिए मैंने, एक्स रहे होंगे। साथ साथ जो नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने मानी यहाँ पर वो कितनी मान ली यहाँ पर, वाई मान ली। अब उसने कहा था टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो 10 है। मतलब जितने भी बॉयज़ है और जितने भी गर्ल्स है दोनों को मिला दूँ तो कितने आ रहे, 10 आ रहे, पहली बात। और साथ साथ ये भी बोला था कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारी वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अगर ये दो इक्वेशन आपको बनानी आ गई, अब तो क्वेश्चन में कुछ खासा बचा नहीं है। क्वेश्चन में वैसे हम ये भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो, पर उसने बोला हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी है, उसके बाद ग्राफिकली उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो उसने बोला हो तो उसके अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बना दी। पहली बात उसने बोली हुई थी कि दोनों नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर 10 है टोटल, तो हमने 10 बना दिया दोनों को मिलाकर। अगला लिखा हुआ है कि जो भी नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो अगला ये बना दिया। तो मेरा मानने बाद में आपको समझ आई होगी। तो अब ज़रा इसको ग्राफिकली सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, आप मेरा साथ दीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले इसको ज़रा ले लेता हूँ, और इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स में आप जानते हो क्या करेंगे, एक जगह x और एक जगह y रखेंगे और अपना ग्राफ बना लेंगे। ऐसी इस वाली इक्वेशन के लिए भी सेम काम, एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर भी एक x डालते रहेंगे, y निकलता रहेगा, इसको ग्राफ पर क्या कर लेंगे, प्लॉट। ये काम आपने शायद 9th में भी किया होगा, मेरा मानना है। तो पहले मैंने इस इक्वेशन में x को 0 डाला, जैसे x को 0 डाला y आप चेक कर लो 10 आ रहा है। फिर मैंने y को 0 डाला, जैसे y को 0 डाला x कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आप चाहो तो एक दो पॉइंट और निकाल सकते हो, बट कोई नहीं, मैंने तो दो ही निकाले हैं। आप चाहो तो एक आधा और निकाल के भी काम बना सकते हो। इस इक्वेशन में भी सेम है, मैंने x को 0 डाल दिया तो y कितना आ गया, 4 आ गया। अब मैंने y को 0 डाल दिया तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर, -4, क्योंकि y अगर 0 हो जाएगा +4 उधर जाएगा तो -4। अब क्या करना है, इसी का ग्राफ बनाना है और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है, करते हैं। तो लो भाई, सबसे पहले अपन लोगों ने ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में 10 तक जाना है, x पे भी और y पे भी, तो दो दो का बना लेता हूँ। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। तो x जब 0 था y 10 था। x जब हमारा कितना है, 0 है, y कितना है, 10 है। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। फिर जब y 0 है तो x 10 है, तो अगर मैं y को 0 कर दूँ तो x कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो लो भाई, एक लाइन तो हमारी ये बन गई। आप शायद समझ भी गए होंगे ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ये पहली इक्वेशन की लाइन है जो कि x प्लस का y बराबर 10 था। ठीक है भाई, अब ज़रा दूसरी पर आओ। यहाँ पर माइनस वाला भी आ रहा है तो मैं माइनस का भी बना देता हूँ। लेट से दोबारा से, ये -2 है, ये -4 है, -6 है। वैसे तो जब आप इसको ग्राफ पर बनाओगे तो बहुत खूबसूरत बनेगा, ठीक है नहीं।
खैर बनाना भी ग्राफ पर ही है। तो अगर x 0 है तो y 4 है, x 0 है तो y 4 है, पहला पॉइंट हो गया। y 0 है तो x -4 है, y को मैंने 0 कर दिया तो x हमारा -4 ही आ गया। तो इसको हमने क्या करा, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। समझ आ रही बात नहीं? अब जो भी इन दोनों का कॉमन पॉइंट आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, इसको ज़रा आप यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर ज़रा मिलाने की कोशिश करो। एक बार एक्स एक्सिस पर मिलाओ इसको, ठीक है भाई। एक बार ज़रा इसको आप वाई एक्सिस पर मिलाओ। जहाँ भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मिलाओगे वही हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। मतलब एक्स एक्सिस पे जब मिलाओगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, वाई एक्सिस पर जब मिलाओगे तो वाई का वैल्यू आएगा। अब आप खुद देखो एक्स पर कितना वैल्यू आ रहा है, ये तो 2 था, ये 4 था, तो बीच में कितना आया होगा, 3। ये पहली बात है। ऐसे ये 2 था, ये 4 था, और ये 6 था, और ये 8 था। 8 और 6 के बीच में क्या आया होगा, 7। तो ये 7 है। तो लो भाई, एक्स और वाई का वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो ग्राफिकली। तो मेरा मानने बातें समझ आई होगी। आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बहुत ही खूबसूरत काम आएगा। अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसको भी शुरू करते हैं और देखते हैं जरा उसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इन द केस, आपका सेकंड पार्ट है इसका, सॉरी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट था और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। करते हैं। तो देखिएगा ज़रा सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। काम बिल्कुल सेम है, जो भी काम करा है फर्स्ट पार्ट में वही सेकंड पार्ट में काम करना है। उसने लिखा हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेस्ट कॉस्ट टुगेदर 50 रुपीज़। मतलब अगर मैं 5 पेंसिल ले लूँ, 7 पेन ले लूँ, तो दोनों को मिलाकर 50 रुपये देता हूँ। और वहीं पर अगर 7 पेंसिल 5 पेन ले लूँ तो दोनों को मिलाकर 46 रुपये देता हूँ। आपको कह रहा है कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल काम है। अगर एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है तो पहले हम मान लेंगे एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी एक्स है, फिर मान लेंगे एक पेन की कॉस्ट कितनी है वाई है, और फिर सारा क्वेश्चन बना देंगे। देखना ज़रा कैसे, देखिएगा ज़रा। तो उसने क्या बोला, एक बार समझ लेते बात को। उसने कहा यहाँ पर कि 5 पेंसिल 7 पेन दोनों को मिला के 50 रुपये लगते हैं मेरे। तो सबसे पहले लेट कर लिया, लेट जो कॉस्ट है हमारी किसकी, एक पेंसिल की, वो कितनी मान ली अपन लोगों ने, एक्स मान ली। साथ ही साथ लेट कर लिया जो कॉस्ट है हमारी कितनी, एक पेन की, वो कितनी मान ली अपन लोगों ने, वाई रुपये मान ली। ठीक है भाई यहाँ तक। अब उसने कहा था 5 पेंसिल है 7 पेन है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x, क्योंकि एक की x है तो 5 की 5x। और 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7y। दोनों को मिलाकर वो कितने रुपये देते हैं, 50 रुपये। तो दोनों को मिलाकर 50 रुपये जाते हैं। अगले वाले में कह रहे हैं 7 पेंसिल 5 पेन, तो 7 पेंसिल कितनी की हो जाएगी, 7x। 5 पेन कितने को हो जाएंगे, 5y। दोनों को मिलाकर वो कितने रुपये देकर आते हैं, 46 रुपये। ये लो भाई दूसरी बात। अब वो कह रहे हैं एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। अब तो सारा मामला सुलझ गया। अब आपको पता ही करना क्या है, या तो आप इसका अभी जो हमने मेथड पढ़े थे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वगैरह वो लगा दो, अदरवाइज इसको ग्राफिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये करा था वैसे ये वाला करेंगे, सिंपल। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसके लिए भी वही जैसे पहले किया था, बॉक्स बना लो, क्योंकि उसने बोला ग्राफिकली सॉल्व करना है। अगर कुछ ना लिख कर दे फिर तो आपको पता ही हमारे पास एलिमिनेशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है। बट उसने कहा है ग्राफिकली करना है, तो पहले इन दोनों लाइनों को ग्राफ पर बनाना पड़ेगा। ग्राफ पर बनाने के बाद देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये कट कर रही है। जहाँ भी कट करेंगी दोनों लाइनें, वो पॉइंट, वो कॉमन सॉल्यूशन ही हमारे को एक्स और वाई का वैल्यू देगा। और आपको पता है एक्स और वाई का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एक पेंसिल का कॉस्ट देगा और एक पेन का कॉस्ट देगा। तो मेरा मानना है, इतनी बातें आपको शायद समझ आ रही होगी। ठीक है भाई, करें काम को शुरू। तो करते हैं काम को शुरू। तो सबसे पहले 2 वैल्यू डालनी है बस। मैं तो 2 डालता हूँ, 3 भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सबसे पहले एक्स के यहाँ पर 3 डाला। अब कोई बच्चा बोलेगा 0 क्यों नहीं डाला, तो भाई देखो 0 अगर मैं डाल दूँ यहाँ पर तो y का वैल्यू 50/7 आएगा। अब 50/7 को मैं ग्राफ पर बनाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। तो आपको वैल्यू ऐसी डालनी है इसमें अपने सोचने के अकॉर्डिंग कि भाई आपका जो वैल्यू है वो होल नंबर में है, फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है। आंसर तो बिल्कुल आएगा, शॉर्ट आएगा, बट अगर बिल्कुल एक्यूरेट काम चाहिए तो कोशिश करा करो फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यू से थोड़ा बचा जाए। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। करते तो जैसे ही मैं 3 डालूंगा यहाँ पर, ये बनेगा 15 प्लस का 7y इज इक्वल टू 50, यानी कि 7y बराबर का कितना आ गया, 35 आ गया। समझ होंगे आप मेरी बात। तो यहाँ पर y का वैल्यू अगर निकालूं तो ये बन जाएगा 35/7, कटने के बाद कितना बचेगा, y का वैल्यू 5। तो मेरा मानने बात आपको समझ आई होगी। तो पहली बात तो यही है। चलो आप ज़रा y का वैल्यू कुछ डालते हैं। तो y का वैल्यू मैंने 10 डाल दिया। 10 इसलिए डाला ताकि कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू आ जाए जो पूरा पूरा कट जाए। मतलब मेरा मेन मानना यही है कि कट जाए, पूरा पूरा होल नंबर आए, क्योंकि फ्रैक्शन को ग्राफ पे लगाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है नहीं, चलो मुश्किल इन द सेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है बस।
तो जैसे ही मैं 10 डालूंगा यहाँ पर 70 बनेगा, 50 में से 70 जाएगा -20, तो 5x इज इक्वल टू माइनस का 20 आएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। तो लो भाई ये आ गया -4। तो ज़रा पहली लाइन बना लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरी बनाएंगे। देखिएगा, तो ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, इसमें 10 भी है 5 भी है, तो मैं एक एक का डिफरेंस लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। पर आप जब ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। अभी यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है, पर आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे इस चीज़ को तो बहुत ही प्यारा काम आएगा। करते हैं ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है 1 2 3 4 5 तक गया मैं। अब x का वैल्यू पहले जब 3 है तो y 5 है। 1 2 3 x का वैल्यू 3 है, y 5 है। अच्छा 3 पे 5, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ 3 यहाँ, ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारा पहला। दूसरा चेक करोगे तो x -4 है, y 10 है। x -4 है तो 1 2 3 4, -4 है, y 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो एक किस्म से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक किस्म से ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये वाले पॉइंट की बात चल रही है। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, बस सीधा ले लो जो भी है, ठीक है ना, ऐसे ले गए। मैं दोबारा बताऊं, जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे और रूलर की हेल्प से बनाओगे यानी कि स्केल की हेल्प से, तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात समझ आई होगी। अब जरा इस पे आते हैं, इसमें क्या करा, अब इसमें सेम काम है, मैंने x को 3 डाल दिया। x को 3 डालने का मतलब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 21 प्लस का आ जाएगा 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46। तो 5y इज इक्वल टू कितना आएगा, जब माइनस करोगे तो 5 और 25, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो ये पहली बात होगी, ठीक है। अब दूसरे पर आओ, दूसरे पर आने का मतलब अब दूसरा पॉइंट निकाल लो। अब ज़रा इसमें 8 डालने की कोशिश करूँ, तो x की जगह पर अगर मैं 8 डालता हूँ तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, उधर माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस का 56, यानी कि 5y इज इक्वल टू -10। तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। तो लो भाई -2 आया। अब ज़रा इसी को ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश है, देखिएगा कैसे करेंगे। तो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे कि भाई x तो 3 है, y 5 है, तो x पर 3 है, y पर 1 2 3 4 5 है, तो x पर 3 y पर 5, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा पहला। ठीक है भाई, दूसरा चेक करोगे 8 -2 है, मतलब x पर 8 y पर -2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, 1 2 ये -2 हो गया। तो 8 और -2 की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे कुछ इस तरीके का काम, तो जब आप ज्वाइन करोगे इन दोनों को तो कुछ इस तरीके का निकल कर आएगा ग्राफ आपका। ठीक है भाई, अब आप चेक करो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो जब आप दोनों लाइनों को ऐसे बनाओगे और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक करोगे तो ये आएगा। अब इसको चेक करो एक्स एक्सिस पर कितना है, तो ये वाला पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं 3, और वाई पर कितना है, ये वाला पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं 5। मतलब एक्स का वैल्यू कितना रहने वाला है 3 और वाई का कितना रहने वाला है 5। इसका मतलब साफ हो गया सर कि जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल रहेगा वो कितना रहेगा 3 रुपये, और जो कॉस्ट ऑफ 1 पेन रहेगा वो क्या रहेगा 5 रुपये। तो ये तो आ गई हमारी पेंसिल की कॉस्ट पहली बात, और ये हमारी किसकी आ गई, पेन की कॉस्ट दूसरी बात। तो मेरा मानना है ग्राफिकली आपको समझ आया होगा कैसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की।